हेलो फ्रेंड्स, गतिमान IQ स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रहा था। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपको ज़्यादा कोई जैसे जो न्यू व्यूअर जुड़ता है या कोई इस चैनल को देखता है, तो डायरेक्ट ये वीडियो देखने से बेहतर है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं गतिमान IQ स्टडी के, और वहाँ से आप स्टार्टिंग की वीडियो देखें। क्यों? क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन के साथ आते ये कहता हूँ कि मैंने साइंस को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, जैसे आप लोग जानते हैं, एकदम जीरो से शुरू किया है। और आप वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उस वीडियो को देखें और पढ़ें, ताकि आप स्टार्टिंग से चलेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा हैं। तो इसकी वजह से मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाके वीडियो देखिए। फिर क्रमबद्ध तरीके से वीडियो देखते हुए आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, हैं, PCS लेवल का हो, ग्रुप D का हो, NTPC हो, बिहार SI हो, MP SI हो, राजस्थान SI हो, रीट्स हो, टीचर हो, पटवार हो, कोई सा भी हो। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि फिजिक्स के अंदर, भौतिक राशि के अंदर, किसी भी बड़े मान की गणना करने के लिए 10 की घातों पर आधारित होती है। 10 की घात के रूप में संख्याएं हैं, जो मैंने आपको लिखाया था। उसमें मैंने आपको पूर्व लग्न बताए थे, जिसमें लोअर प्रीफिक्स बताया था यानी निम्न पूर्व लग्न, और हाई प्रीफिक्स बताया था जिसे उच्च पूर्व लग्न कहते हैं। और उन सभी के मैंने मान आपको बताए थे। और साथ ही मैंने आपको फिर ये क्या बोलते हैं, मात्रक पद्धतियों के अंतर्गत ही, जो उसमें ये लंबाई के जो मात्रक कन्वर्ट होते हैं कि किमी बराबर, उसको 1 किमी को कैसे लिखेंगे, तो 10 की घात 3 मीटर हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया था। 1 नैनोमीटर बराबर क्या लिखेंगे, तो 10 की घात 9 है ना, -9, 10 की घात -9। माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर। तो ये सब मैंने कन्वर्ट करके आपको पिछले वीडियो में बताया। अब आइए उसके आगे इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, मात्रक पद्धतियाँ। उसके आगे जस्ट टॉपिक है ये मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उसके आगे क्या बताया गया है कि भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए 4 पद्धतियाँ हैं। भौतिक राशि में मापन विधि के लिए प्रयुक्त मात्रकों की संख्या की कितनी विधि है? 4 विधि हैं, 4 विधियाँ हैं। तो देखिए 4 विधियाँ कौन कौन सी है? 4 विधियाँ, ये पहली विधि आपकी MKS पद्धति, दूसरी विधि आपकी CGS पद्धति, तीसरी विधि आपकी FPS पद्धति, और चौथी आपकी SI पद्धति। भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए 4 पद्धतियां हैं, यानी फिजिक्स में 4 पद्धतियों से मात्रकों को भौतिक राशियों को, यूनिट को, इकाई को हम 4 विधियों से मापते हैं। जिसमें पहला है MKS पद्धति, दूसरा है CGS पद्धति, तीसरा है FPS पद्धति, चौथा है SI पद्धति। तो यहाँ पहले हम इन 3 पद्धतियों को पढ़ते हैं, और SI पद्धति को हम अभी यहाँ रोकेंगे, और इसको हम सेपरेट अलग से अभी आपको बताएंगे जस्ट। तो अभी इसको हम छोड़ते हैं और इन 3 की बात करते हैं अपन, है। तो 3 पद्धतियों में देखो, ये तो भौतिक राशियाँ आपकी, जैसे मैं शुरू से पढ़ाते आ रहा हूँ कि मूल राशि कौन सी है, मूल मात्रक राशियाँ। एक तो लंबाई है, दूसरा द्रव्यमान है, और तीसरा सेकंड है। ये 3 ही है, और इन्हीं से हमने व्युत्पन्न मात्रक तैयार किए थे। तो ये तीनों को MKS पद्धति में, CGS पद्धति में और FPS पद्धति में क्या कहा जाएगा? तो आइए देखते हैं। लंबाई, अब लंबाई है, इसको MKS पद्धति में किससे नापते हैं? मीटर से नापते हैं। लंबाई को मीटर से मापते हैं, और इसी लंबाई को CGS पद्धति में सेंटीमीटर से मापते हैं। CGS में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। MKS में मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और FPS पद्धति में क्या हो जाएगा इसका मात्रक? फुट। फुट का साइन देखिए आप, FT हैं। और ये SI पद्धति को तो अभी हमने छोड़ा है, मैंने कहा था अभी इसको बाद में पढ़ाएंगे, है ना, आफ्टर ऑल, इसके बाद, जस्ट आफ्टर इट, इसके बाद पढ़ाएंगे हम। तो दूसरा देखिए, दूसरी भौतिक राशि आपकी द्रव्यमान, मास है। तो इसको MKS पद्धति में
क्या है इसकी इकाई, किससे में मापते हैं हम, किलोग्राम यानी केजी में, केजी में माप रहे हैं। और सीजीएस पद्धति में ग्राम में, तो ग्राम की देखिए ये ग्राम का प्रतीक है जीएम, केजी का केजी, किलोग्राम का। और पाउंड, द्रव्यमान को एफपीएस पद्धति में किससे नापेंगे, पाउंड, पाउंड का मात्रक ये इकाई क्या है, एलबी, ठीक है, प्रतीक यानी एलबी, पाउंड का प्रतीक एलबी। तो अब आपको बात आई समझ में। लंबाई का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, एफपीएस में फुट। द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस में किलोग्राम, सेंटीमीटर में ग्राम और एफपीएस में पाउंड। अब बात आती है सेकेंड की, ये समय है। तो ये जो समय है ये एक कहावत भी है और सच भी है, और दुनिया भी जानती है कि समय बड़ा बलवान है ना। तो ये इतना बलवान है कि सारी पद्धतियों में इसकी इकाई समान होती है देखिए अब। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, और कई बार बना है एनटीपीसी में भी, ग्रुप डी में भी, और अदर एग्ज़ाम है जितने भी ये आपके, कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा यदि आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, पहले मैं बता देता हूँ। समय का जो मात्रक होता है, ये मैंने थोड़ा यहाँ गलत लिख दिया है, ये देखिए आप, यहाँ समय आएगा है, यहाँ आता है समय, तीसरा समय का जो मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में सेकंड होता है, वो सीजीएस पद्धति में भी सेकंड ही होता है और एफपीएस पद्धति में भी सेकंड ही होता है। यानी ये एक समय ऐसा भौतिक राशि है जिसकी सभी पद्धतियों में मान समान होता है, सेकंड में मापते हैं। तो क्वेश्चन यही आया था कि कौन सी भौतिक राशि है जिसका तीनों पद्धतियों में मान समान होता है, यह समान माप इकाई होती है। जैसे उसने उदाहरण दे दिया, समय, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, 4 ऑप्शन में दे दिया आपको, और उसने पूछा कि इसमें से कौन सी भौतिक राशि है जिसका मापन सभी पद्धतियों में एक समान है, तो वो समय था आंसर उसका। क्यों? क्योंकि एमकेएस में भी सेकंड है, सीजीएस में भी सेकंड है और एफपीएस में भी सेकंड है। आई बात समझ में आपके? इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये मिलेगा तो हर जगह आपको, हर किताब में दे रखा है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए ये बातें हैं। तो इसका समय का तो बिल्कुल याद रखना कि सभी पद्धतियों में इसका मात्रक सेकंड ही होता है। अब बात करते हैं हम उसकी, जिसको मैंने कहा था अभी कि आप थोड़ी देर में पढ़ाएंगे, एसआई पद्धति। अब इसकी बात करते हैं हम। एसआई पद्धति बिल्कुल अलग से है, ये आपके तीनों खत्म हो गए यहाँ। एसआई पद्धति, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। पहला पॉइंट देखिए इसके अंदर, एसआई पद्धति एमकेएस का ही संशोधित रूप है। क्या है? एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है एसआई पद्धति है। तो एसआई पद्धति आपकी जो है वो एमकेएस का ही संशोधित रूप है। दूसरा देखिए, 1960 में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अधिवेशन हुआ था है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मापतोल अधिवेशन हुआ था, जिसमें एसआई पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया गया। अलग अलग देशों के बैठे थे वहाँ पे संगठन हैं, और वहाँ पे जो अधिवेशन हुआ उसमें इन्होंने एसआई पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया, और एसआई पद्धति एमकेएस का संशोधित रूप है। तो अब इसी पद्धति के द्वारा मानक रूप से काम किया जा रहा है मापतोल का है। तो 1960 में जो अधिवेशन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन, उसमें एसआई पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया गया, और उसी वजह से आज वर्तमान में भी हम इसी पद्धति को काम में ले रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक है। कितने? 7। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक है। ये देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ है, 7 मूल मात्रक हैं और 2 संपूरक मात्रक है। ये 2 संपूरक मात्रक, संपूरक, और ये मूल मात्रक हैं। कितने? 2 संपूरक मात्रक हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा, पहले मैं बता देता हूँ। और देखिए 7 मूल मात्रकों में पदार्थ की मात्रा के लिए मात्रक मोल को 1971 में मान्यता दी गई। हम केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है,
कि पदार्थ की मात्रा किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। एवोगाड्रो संख्या भी आपकी है एवोगाड्रो संख्या आगे बताएंगे पढ़ाएंगे जब, तो सब उसको मोल में मापता है वो, है ना। तब से अभी तक के मूल मात्रकों की संख्या 7 ही है। अब जब से लेके अभी तक मूल मात्रकों की संख्या 7 ही है जो निम्न है। अब कौन सी है वो बाद में चर्चा करते हैं, पहले समझते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा, एसआई पद्धति किसका संशोधित रूप है, एमकेएस पद्धति का। अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता कब मिली, 1960 में मिली है, 1960 में मिली। ठीक है। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक है और कितने संपूरक मात्रक है, तो मूल मात्रकों की संख्या 7, संपूरक मात्रकों की संख्या 2, है ना। ये बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत, तो उसका आंसर रहेगा आपका मोल। और मोल को मान्यता कब मिली थी, 1971 में। मोल को जो पदार्थ की इकाई रखा गया था या माना गया था, वो कब माना गया था, उसको कब मान्य किया गया, 1971 से। ठीक है। देखिए 7 मूल मात्रकों में पदार्थ की मात्रा के लिए मात्रक मोल को 1971 में मान्यता दी गई। तब से अभी तक मूल मात्रकों की संख्या 7 ही हैं। आई बात समझ में। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, आपके समझ में आया होगा। और आप बहुत अच्छे से डेडिकेट होकर तैयारी करिए, कमेंट्स कीजिए कोई प्रॉब्लम है तो स्टडी से रिलेटेड। और उसके बाद अगर आप कोई और चैप्टर भी अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं जो आपको लगता है, तो आप वो भी बताना, मैं उसके बारे में भी विचार करूँगा और आपको यहाँ आपकी समस्या दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और ये जो है तब से लेकर अभी तक मान्यता 7 ही हैं जो निम्न हैं। तो इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम करेंगे, हैं। उसके अंदर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़ाई करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद।